क्राउन का ट्रांसप्लांट जो है मैक्सिमम टाइम कोई भी क्लिनिक क्राउन वाले रिजल्ट को आपके सामने बहुत शो नहीं करेंगे, और 9 मंथ में जब उनका फाइनल रिजल्ट मैं आपको बताऊंगा, आपको भी ये रिजल्ट बहुत ही वंडरफुल लगने वाला है। हेलो दोस्तों, आज एक और केस स्टडी लेके मैं आपके सामने आ गया हूँ, और जैसा कि आप जानते हो मैं हर बार कुछ ना कुछ नया बताने की कोशिश करता हूँ। आज भी हम जो केस स्टडी लेके आए हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे है? जैसे कि पहले आपने देखा होगा कि हमने ग्रेड 1 से लेकर 7 तक के बारे में आपके बारे में बताया था, लेकिन आज का जो केस है वो थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न है। डिफरेंट पैटर्न कैसे? ये रिवर्स ग्रेड है। रिवर्स ग्रेड आप ये पहली बार सुन रहे होंगे कि कोई रिवर्स ग्रेड से आप समझने की कोशिश करो, ये आगे से बाल्डनेस नहीं होता है। इस टाइप के पेशेंट में पेशेंट पहले पीछे से बाल्ड होता है और धीरे धीरे करके आगे आता है। तो ये पेशेंट में आप फोटो देखिए, फोटो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि पेशेंट का हेयरलाइन तो प्रॉपर इंटैक्ट है, लेकिन बीच का पोर्शन है और क्राउन जो है वो खाली हो गया है। मेन चीज़ तो यही इम्पोर्टेंट है कि इस टाइप के पैटर्न भी दुनिया में चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये कुछ नया है, काफ़ी सारे पेशेंट को इस टाइप के बाल्डनेस भी होते हैं। और अगेन, जहाँ बाल्डनेस आया मीन्स वहाँ पे ट्रांसप्लांट ही हेल्प करने वाली है, वहाँ पे मेडिसिन पीआरपी वर्क नहीं करने वाली है। तो रिवर्स पैटर्न में हम लोग जो प्लान करते हैं, पेशेंट के हेयरलाइन को डिस्टर्ब नहीं करते, क्योंकि हेयरलाइन उनका इंटैक्ट है। जो इनका जो बीच का पोर्शन है, मिड स्काल्प एंड क्राउन वाला जो पोर्शन है, वहीं पे हम लोग ट्रांसप्लांट करते हैं। तो एक प्रॉपर प्लानिंग करने के बाद इनका ट्रांसप्लांट के लिए हमने लिया, उनको ट्रिम करने के बाद हमने जो एरिया मार्क किया है वो आपके सामने है, देख सकते हो। जहाँ पे हमने जो टारगेटेड एरिया जहाँ पे हमें ट्रांसप्लांट करना है वो मार्क किया है। अब आता है ट्रांसप्लांट की बारी। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया और मैं हर बार बताता हूँ, जहाँ पे पेशेंट इतना मार्किंग हो जाता है उसके बाद पेशेंट जाता है ट्रांसप्लांट के लिए। ट्रांसप्लांट में उनको पहले एनेस्थेसिया दिया जाता है। एनेस्थेसिया देने के बाद उनका जो एक्सट्रैक्शन, स्लीट और इम्प्लांटेशन पार्ट रहता है, एक्सट्रैक्शन एंड स्लीट पार्ट बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्टर से ही होना चाहिए, जो कि हेयर फ्री हेयर ग्रो में होता ही है। और जो इम्प्लांटेशन पार्ट है वो बाय डिफ़ॉल्ट टेक्नीशियन ही करते हैं। तो ये चीज़ मैं बार बार इसलिए आपको बताता हूँ, अगर आपके सर्जरी में इम्प्लांटेशन का पार्ट छोड़ के बाकी का पार्ट अगर डॉक्टर कर रहा है तो आपकी सर्जरी प्रॉपर हुई है, आप समझ सकते हो। अगर आप एक प्रॉपर पे कर रहे हो तो ये आपको एक्सपेक्ट भी करके चलना चाहिए कि आपकी सर्जरी में जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिससे कि रिजल्ट डिसाइडिंग रहता है, वो डॉक्टर ही, मेन डॉक्टर ही करे, ना कि कोई टेक्नीशियन आपके स्काल्प को उसको छुए। ये चीज़ आपको भी ध्यान रखनी चाहिए। कहीं पे भी जाओ ये चीज़ आपको थोड़ा सा करना ही चाहिए। ट्रांसप्लांट होने के बाद आप देख सकते हो जो हमने प्लान किया था वहाँ पे प्रॉपर डेंसिटी के साथ इनका ग्राफ्ट लगाए गए हैं। क्राउन में अगर आप देखोगे तो क्राउन में जो उनके ग्राफ्ट लगाए हैं, हेयर्स रहते हैं, वो वर्ल पैटर्न, डायरेक्शन थोड़ा चेंज रहता है। आगे जो डायरेक्शन रहता है सेम सामने के डायरेक्शन में रहता है, और क्राउन में जो है वो बाल थोड़े घूमते हैं। तो उसी पैटर्न में उनके हेयर ग्राफ्ट किए गए हैं। डोनर एरिया आप देख सकते हो, हमने जैसे बताया हम कोशिश करते हैं मैक्सिमम सेफ एरिया से ही, सेफ डोनर एरिया से ही ग्राफ्ट ले, और वही एरिया को मैक्सिमम हमने यूज़ किया है। क्लियर कट वर्क आपको देख सकते हैं, जहाँ पे आप ये नहीं देखोगे बहुत मैसी वर्क हुआ है, डोनर बहुत डैमेज कर दिया है, वैसा नहीं देखोगे। ये ट्रांसप्लांट होने के बाद के फ़ोटोज़ है, आप देख सकते हो, जिसमें प्रॉपर वर्क हुआ है। आते हैं पेशेंट के 10th डे पे, जब वो वॉश के लिए आए थे। आप डोनर एरिया देखोगे तो डोनर एरिया हील होने की तरफ आ गया है। वॉश के बाद अगर आप देखोगे क्लॉट धीरे धीरे जाना चालू हो गए हैं। तो ये 10 डे का अपडेट रहता है। 10 डे पे मोस्ट ऑफ टाइम आफ्टर 2 to 3 वॉश पूरे क्लॉट्स निकल जाते हैं, और जो लगाए हुए ग्राफ्ट है वो वहाँ पे बच जाते हैं। अब ये जो पेशेंट है, मैक्सिमम टाइम अगर पेशेंट लोकल है, हम पेशेंट को हर महीने फॉलोअप के लिए बुलाते हैं और पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि आप प्रॉपर मेडिसिन लीजिए और 2-2 महीने के गैप पे पीआरपी आप लीजिए। जब आए थे 2 महीने में, 2 महीने वाला जो फेज़ रहता है वो मैक्सिमम टाइम ऐसा फेज़ रहता है जहाँ पे आपको कोई रिजल्ट नहीं दिखने वाला है। जो लगाए बाल है वो चले जाएंगे, और जो आपका पहले वाला जो कंडीशन है वो ही बना जाएगा। तो 2 महीने बाद जो आए थे उनके फ़ोटो आज आप देख सकते हो। ये वाले फ़ोटोज़ और जो ट्रांसप्लांट के पहले वाले फ़ोटोज़ अगर आप कंपेयर करोगे, आपको पैरेलल ही दिखेगा, कुछ भी इंप्रूवमेंट इसमें नहीं दिखेगा। पेशेंट जो 4 महीने के बाद आए थे, 4 महीने का फ़ोटोज़ मैं आपको बताऊंगा। तो चलते 4 महीने के फ़ोटोज़ की तरफ। 4 महीने में अगर आप देखोगे तो इनके काफ़ी सारे हेयर्स है जो ग्रो होना स्टार्ट हो गया है। 4 महीना यानी 120 डेज़, और अगर परसेंटेज के वाइज में अगर आपको मैं बताऊँ तो 4 मंथ में आप 25 to 30% आप रिजल्ट एक्सपेक्ट करके चल सकते हो। तो इस पेशेंट में भी 4 महीने में आपको हेयर ग्रोथ दिखना स्टार्ट हो गया होगा।
अब जो पेशेंट बीच का जो छठा महीना है वो पेशेंट ने गैप किया था, बिकॉज बहुत बार पेशेंट को कुछ इमरजेंसी वर्क रहता है, पेशेंट नहीं रहते हैं, तो वो पेशेंट छठे महीने में नहीं आया, तो वो सीधे पेशेंट जो है वो 9th मंथ में आए थे। और 9th मंथ में जब उनका फाइनल रिजल्ट मैं आपको बताऊंगा, आपको भी ये रिज़ल्ट बहुत ही वंडरफुल लगने वाला है। आप देख सकते हो 9 मंथ का रिज़ल्ट आपके सामने है, जहाँ पे अगर आप देखोगे पूरा एरिया जो स्काल्प जो उनका खाली था प्रॉपरली कवर हो गया है। और जो मेन चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ ये वीडियो में और ये पेशेंट के रिज़ल्ट के साथ, क्राउन का ट्रांसप्लांट जो है मैक्सिमम टाइम कोई भी क्लिनिक क्राउन वाले रिज़ल्ट को आपके सामने बहुत शो नहीं करेंगे, क्योंकि क्राउन के रिज़ल्ट बहुत सारे टाइम सेटिस्फैक्ट्री नहीं रहता है। लेकिन अगर क्राउन का ट्रांसप्लांट अच्छे डायरेक्शन के साथ, अच्छे डेंसिटी के साथ किया रहेगा तो उसमें आपको बेस्ट रिजल्ट मिल सकता है। जो पेशेंट में आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको देख के बिल्कुल भी समझ में भी नहीं आया कि ये ट्रांसप्लांट हुआ है और इतना नेचुरल रिजल्ट है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये रिजल्ट के साथ जब ये पैटर्न ऑफ एलोपेशिया है, इस टाइप से आपको प्लानिंग करनी है, जहाँ पे फ्रंट हेयरलाइन के साथ ज़्यादा ना छेड़छानी करते हुए प्रॉपरली मिड सेक्शन, मिड स्काल्प और क्राउन में कवर करके आपका बढ़िया रिजल्ट आ सकता है। सो पेशेंट का अगर डिटेल में अगर मैं बात करूँ तो पेशेंट का नाम था माज खान, 28 ईयर एज थी और इनके 3500 ग्राफ्ट्स लगे थे। इम्प्लांटर FUE इनका ट्रांसप्लांट हुआ था। 1 दिन का प्रोसेस था और 1 दिन के बाद जो प्रोसेस रहता है वो 1 दिन का ही रहता है। और ये पूरी जो जर्नी है, जो रिज़ल्ट आने तक की जो जर्नी है वो 9 मंथ की है, जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। कोई भी केस स्टडी जब आप देखते हो, आप किसी भी चैनल में जाओ, किसी भी क्लिनिक के चैनल में, आपको जो देखना है क्या आप उस टाइप के बालनेस आपको भी है, क्या नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स पेशेंट में लगे हैं, क्या टेक्निक यूज़ हुई है, क्या क्या केयर की है, कितनी PRP ली है, ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना चाहिए। इसी से आपको बहुत सारा नॉलेज मिल सकता है कि आप भी अपना ट्रांसप्लांट इस टाइप से करवा सकते हो। इस टाइप से केयर करके आपको इस टाइप का पैरेलल रिजल्ट मिल सकता है। सो आशा करता हूँ माज खान का रिजल्ट आपको अच्छा लगा होगा, ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए। इस टाइप से और वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। ऐसे हम चैनल पे वीडियोस लाते रहेंगे और आपका जो हेयर रिलेटेड नॉलेज है वो अपग्रेड करते रहेंगे। सो जय हिंद दोस्तों, अभी के लिए टेक केयर।